जय हिंद। तो आइए क्लास की शुरुआत किया जाए। क्लास 10 त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 को हम लोग देख लिए थे। एक प्रश्न संख्या 1 में 5 वो क्वेश्चन था, उसको हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। इसमें प्रश्न संख्या 2 से शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। और इस 2 नंबर क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह करके क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। मतलब ये देखिए, ये क्वेश्चन है हम लोगों का 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। और इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में दिया है sin 60 डिग्री, बी में दिया है cos 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री और डी में दिया है sin 30 डिग्री। और इसी चारों में से बताना है कि कौन सा हम लोगों का आंसर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में बस मान रख देना है। देखिए, दिया है 2 tan 30 डिग्री और दिया है नीचे कितना दिया है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 दिया है, 2 लिखेंगे। अब देखिए, tan 30 डिग्री का मान कितना है, ये 2 जो है वो tan के साथ गुना में है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। त्रिकोणमितीय सारणी आप लोगों को याद रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक बार बता देते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तीनों को याद रखना है हम लोगों को, साइन, कॉस वाला और tan वाला। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए, कॉस में उल्टा चलता है। कॉस में उल्टा कैसे चलता है, तो देखिए, जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा, जो साइन 45 का होगा वही कॉस 45 का भी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से चलता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही समझने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए, हाई साइन वाला है और ये कॉस वाला है। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। इस तरह से बीच में जो आएगा वो बीच में अपनी जगह पर आ जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। अब tan को निकालने का हम बताए थे कि साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग देंगे तो जितना आएगा वो हमारा tan थीटा का मान होगा। अब देखिए, साइन 0 का मान कितना है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1 और tan 0 डिग्री का मान हमको निकालना है। तो साइन 0 के मान में कॉस 0 के मान से भाग देंगे तो कितना आएगा 0/1 आएगा। और इसका मान कितना होता है 0 हो जाता है। तो tan 0 का मान 0 होगा। ये हम समझा चुके हैं पिछले क्लास में, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा जिनको नहीं समझ में आया है। tan 30 का मान होगा 1/√3, tan 60 का मान होगा 1, tan 45 का मान होगा 1, tan 60 का मान होता है √3 और tan 90 का मान हो जाता है अपरिभाषित। हम बोले हैं कि तीनों को मान याद रखना है, साइन का, कॉस का, tan का। और दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है और tan जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
बस 3 गो मान याद रखना है, बाकी 3 गो तो उल्टा होता है, मान को उलट देना है। देखिए tan 30 का मान कितना है, tan 30 का मान 1/√3। अब इसको मिटाते हैं। ये त्रिकोणमितीय सारणी आप लोगों को याद रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा मान भरने वाला। 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। ये 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब यह हुआ कि tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर किया है। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 को भी हम स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर गलती नहीं करना है। 2 हमेशा 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 छुपा हुआ है। ये ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, नीचे वाला नीचे से गुना होता है। 2 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा 2 होगा। जब भी इस तरह का टाइप का कुछ लिखा हो तो समझ जाना है कि ये ऊपर से गुना होगा। जब भी इस तरह का कुछ भी लिखा हो 10/5 तो समझ जाना ये ऊपर वाला साथे गुना होता है। 2 में 1 से गुना होगा तो 2, नीचे क्या है √3 बटा 1 दिया है 1, प्लस है तो प्लस। अब 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1/√3 का जब होल स्क्वायर करेंगे ना तो 1/√3 गुना 1/√3। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है। और जब रूट के अंदर जोड़ा लग गया तो 1 बाहर आ जाता है, तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न ऊपर है 2/√3 और नीचे क्या चल रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 से ये 3 मर्त में कटेगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 से यह 3 1 मर्त में कटेगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। 2/√3 बटा 3 गो 1 4 गो बटा √3। अब देखिए ये 2/√3 है ऊपर, तो इसको 2/√3 लिखते हैं, और ये नीचे जो है वो 4/3 है। 4/3 को अब जब गुना में पलटेंगे ना तो ये जो नीचे है 3 ये ऊपर चला जाता है, 3/4 हो जाता है। अब देखिए 2 से यह 4 2 मर्त में कट देगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 के पहाड़ा से। अब 3 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा 3, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 2√3। हम बताए हैं कि नीचे से रूट को हटाने के लिए जितना नीचे है उतना ही से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। नीचे क्या है √3 है ना, तो √3 से ऊपर वो गुना कर दीजिए, √3 से नीचे वो गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा तो 2, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 खत्म हो गया, बच कितना गया √3/2 बच गया। देखिए ये 3 से यह 3 खत्म हो गया 1 मर्त में, ये नीचे क्या बचा 2, ऊपर कितना बचा 1 √3 बचा, तो 1 √3 बचा और नीचे कितना बचा 2 बचा है। तो यह √3/2 कितना का मान होता है, तो √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान। और किसका मान होता है, तो यही √3/2 भी √3/2 होता है cos 30 डिग्री का मान। ऑप्शन में खोजिए, या तो ये मिलेगा या नहीं तो ये मिलेगा। तो देखिए साइन 60 डिग्री मिल गया, यानी हम लोगों का आंसर यही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हम लोगों का इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब देखिए cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। साइन 30 डिग्री दिया है तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन हम लोग को सॉल्व करने पर कितना आया है √3/2 आया है, और √3/2 साइन 60 का मान होता है, और जो साइन 60 का होता है वही cos 30 का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा
1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें भी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है 1, ऑप्शन सी में दिया है sin 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0 डिग्री। देखिए ये दूसरा नंबर का ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। देखिए सॉल्व कैसे करना है। ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45, देखिए इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है और इसमें ऑप्शन भी दिया है, यानी यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा जितना जल्दी बनाया जा सकता है उतना जल्दी बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा सॉल्व नहीं करना चाहिए पेपर में, लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं तो पूरा डिटेल में इसको समझते हैं कैसे बनाएंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो कुछ भी नहीं करना है, 1 माइनस है तो माइनस, tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1, और चूंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है तो हम 1 को भी होल स्क्वायर करेंगे। नीचे क्या दिया है 1 तो लिखेंगे 1, प्लस है तो प्लस है तो प्लस, tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर यहाँ पर भी क्या हो गया tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर करना। tan 45 का मान होता है 1, 1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ये बन क्या गया, यहाँ ऊपर है 1 माइनस, ये 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, नीचे है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। देखिए 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 को 2 बार गुना में, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना मिलेगा, तो 1 का होल स्क्वायर किए तो 1 होगा। अब देखिए 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 1 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 हो जाएगा। और हम बताए हैं कि कोई भी संख्या हो, ये एक सूत्र होता है, यदि ऊपर कोई भी संख्या हो और नीचे ऊपर कोई भी संख्या हो 0 को छोड़कर, और नीचे कुछ भी नंबर हो, देखिए ऊपर शून्य हो, ऊपर क्या हो शून्य हो और नीचे कोई भी संख्या हो, कोई संख्या हो, नीचे 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए, तो उसका मान कितना हो जाएगा, हमेशा और हमेशा 0 होगा। सीधा सिंपल समझिए ना कि ऊपर यदि 0 मिल जाएगा, नीचे कुछ भी यदि हमको नंबर मिले, मतलब नंबर मिल जाएगा, तो उसका मान कितना होता है 0, यह एक सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर 0 आया, नीचे 2 आया, तो इसका मान कितना हो गया, सॉल्व करेंगे तो 0। अब देखिए क्या ऑप्शन में आप लोगों को कहीं 0 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए में दिया है tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है 1, ऑप्शन सी में दिया है sin 45 डिग्री, और ऑप्शन डी में दिया है 0। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 का ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है, जबकि a बराबर है ऑप्शन ए में दिया है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया है 45 डिग्री,
और ऑप्शन डी में दिया है 60 डिग्री। देखिए ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a के, तब सत्य होता है। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब कि a का मान हम लोग क्या रखेंगे कि साइन 2a और 2 साइन a आपस में बराबर हो जाए। तो आइए चेक करते हैं। एक ऑप्शन, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम लोग ऑप्शन को रख कर भी बनाएंगे, चेक करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं अभी इसको। साइन 2a को आगे सॉल्व करते हैं। साइन 2a, साइन और इधर लिखते हैं 2 साइन a। साइन 2a के साथ गुना में है और a का मान हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 0 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री रख कर चेक करेंगे, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री। देखिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लिए कि a बराबर 0 डिग्री, तो यहाँ पर भी मानेंगे a बराबर 0 डिग्री। अब देखिए साइन 2 में 0 से गुना होगा तो कितना होगा, 0 होगा 0 डिग्री। 2 साइन 0 डिग्री ये पहले से है। अच्छा एक बात बताइए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और 2 है तो 2 लिखेंगे। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होगा। इधर भी 0 आ गया और इधर भी 2 में 0 से गुना किए तो कितना आएगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 प्राप्त होता है। अच्छा एक बात बताइए कि जब a का मान हम लोग 0 डिग्री लिए तब दोनों तरफ क्या आ गया, मान सेम आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है कितना, 0 डिग्री। तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, 0 डिग्री। अब देखिए मान लीजिए कि 0 डिग्री पर नहीं आता है, तब क्या चेक करते, 30 का मान लेकर चेक करते। अभी हम लोग को तो सीखना है तो सबसे पहले सबको ऑप्शन में रख कर देखिए कि क्या दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है। जो दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा वो आंसर गलत हो जाएगा, और जब दोनों तरफ बराबर आ जाएगा a के जिस मान पर, वही मान क्या होगा, सत्य होगा। तो देखिए साइन 2a दिया है ना, तो a का मान लेते हैं 30 है, तो 30 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर 2 है तो 2 साइन, और a का मान कितना पर चेक कर रहे हैं, 30 डिग्री पर। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ये 2 है, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ये 2 से 2 खत्म, इधर √3/2 आ गया और इधर कितना आ गया, 1 आ गया। बताइए दोनों तरफ मान बराबर है, नहीं है ना, तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा। कब हो जाएगा, जिस मान को रखने पर दोनों तरफ मान सेम आ जाए वही क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब 45 डिग्री भी हम लिखेंगे ना तो वो उस पर भी आंसर नहीं आएगा। मान लीजिए कि a का मान हम 45 ले लिए, तो 45 दूना 90, तो साइन एजा 90 मिलेगा हम लोगों को, बराबर 2 चल रहा है और साइन, और a का मान कितना अभी माने हैं, 45 डिग्री। तब देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, 1 हो जाएगा। 2 इंटू साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2, 1। अब देखिए ये कितना आ गया, 2/√2 आ गया। क्या दोनों तरफ बराबर मान निकला है, नहीं, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। इसी तरह से ऑप्शन डी को 60 डिग्री को a का मान 60 डिग्री लेकर चेक कीजिएगा आप लोग, उस पर भी मान दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा, अतः डी भी आंसर हम लोग का नहीं आएगा। और जिस मान को रखने पर, जिस मान को रखने पर दोनों तरफ वैल्यू सेम आ जाए वही आंसर सत्य होता है। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या इसमें 4 दिया और यह लास्ट क्वेश्चन है दूसरा का।
प्रश्न संख्या 4 में दिया है, दूसरा का ये चौथा और लास्ट क्वेश्चन है। 2 × tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 को ऑप्शन दिया है। इसमें दिया है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व करना है। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसमें 4 को ऑप्शन दिया है। तो इसमें भी tan 30 का मान रखेंगे, यहाँ पर भी tan 30 का मान रख के होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं इसको कौन सा आंसर होगा। देखिए 2 दिया है तो 2। देखिए ये क्वेश्चन को फिर से हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट मान भर के बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पेपर में भी आप लोगों को यदि करना होगा तो आप लोग इसी तरह से कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर पर रहेगा और डायरेक्ट मान भरिएगा और देखिएगा कौन सा आंसर होगा। जैसे 2 है तो 2 लिख दिए, गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 - tan स्क्वायर 30। अच्छा, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। इसका होल स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे √3 है, ये मेन बटा है 1 अच्छा 1/√3 का जो होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर का मतलब होता है कि वही बात को 2 बार गुना में करना है। तो 1 को जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 छुपा हुआ है। ये क्या हो गया, इतना दूर बटा पके घाटा हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3 बटा 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। 1 से ये 3 3 मर्त में कटेगा और 3 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस। 3 से 3 1 मर्त में कटेगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या चल रहा है, 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3 और देखिए 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। बटा में क्या है, 3 है, रूट नहीं है, 3। अब देखिए हम लोग को क्या मिले, 2/√3 बटा 2/3 मिला। अब इसको कैसे करेंगे, 2/√3। अब इसको उल्टेंगे गुना में, तो गुना में करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये 2 के पास 2 1 मर्त में ख़त्म हो गया। 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 मिलेगा और ये क्या है, √3 है। हम बताए हैं कि नीचे से रूट को हटाने के लिए जितना नीचे है उतना रूट में है उतना ही से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है, √3/√3। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज में नहीं होना है, 3/√3 आया ना, तो ये रूट नीचे से हटाना है तो हमको ऊपर नीचे उतना ही से गुना कर देना है जितना यहाँ पर रूट में दिया है। तो √3 दिया है ना, तो यहाँ √3 से ऊपर भी गुना किए, √3 से नीचे भी गुना किए। अच्छा ये रूट सेम चीज़ से ऊपर नीचे कहाँ गुना होता है, जब ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे। मान लो कि ये 2 है, इस संख्या 2 में हम 2/4 ले लो, 2/5 ले लो, 2/5 दिया है। ये 2/5 में हम ऊपर भी 3 से गुना कर दिए और नीचे भी 3 से गुना कर दिए, तो अभियो यह 2/5 है। देखिए 3 दूना 6, 5 3 15। अब कट रहा है कि नहीं, 3 के पारा से फिर काटिए, 3 दूना 6 और 3 5 15। अभी भी क्या है, यह 2/5 है। क्यों मान में अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि जितना ऊपर से गुना किया गया उतना ही नीचे से गुना किया गया, यानी 1 से गुना किया गया है। ये 3 से 3 1 मर्त में कट जाएगा
और किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो उसका मान परिवर्तित होता है? नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को एक बार पढ़ेंगे तो उतना ही रहेगा। तो अब हम ऊपर नीचे क्यों गुना करते हैं? बस गुना इसलिए करते हैं ताकि सूत्र पर बैठ जाए, हम लोगों का काम आसान हो जाए। अब देखिए √3 नीचे दिया है, अब यहाँ पर √3 ऊपर से भी गुना कर दिए, नीचे भी √3 से गुना कर दिए, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? मिलेगा बस इतना ही कि 3√3 मिल जाएगा ऊपर, 3√3, और नीचे क्या मिल जाएगा? √3 में √3 से गुना करेंगे तो एगो 3 रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि √3 को √3 में गुना करते हैं तो ये रूट कितना हो जाता है? √3 का 9 हो जाता है, यानी √9 का 9 का वर्गमूल कितना होगा? तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये 3 मिलेगा। ध्यान बस इतना ही रखना है कि सेम चिन्ह को जब 2 बार रूट में गुना किया जा रहा है तो एगो बाहर निकल जाता है, 3 गुना 3 ऐसे जोड़ा लग गया, एगो जोड़ा में से बाहर आ जाता है। अब देखिए 3 से 3 खत्म हो गया एक मर्त में, एक में √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? √3 आएगा। अच्छा √3 जो है किसका किसका मान होता है? तो √3 केवल tan 60 डिग्री का मान होता है, और किसका मान होता है? cot 30 डिग्री का मान होता है, cot 30 डिग्री का मान होता है। टेबल याद रखना है, tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, cot 45 डिग्री, ये सब लिखते लिखते ही याद हो जाएगा, बस देखते रहना है, लिखते रहना है। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत बुझाएगा लेकिन धीरे धीरे याद हो जाता है। अब देखिए कि tan 60 या cot 30 ऑप्शन में कहीं दिया है, cos 60 दिया है, ई नहीं होगा, sin 60 दिया है, ई नहीं होगा, tan 60 डिग्री दिया है, tan 60 का मान कितना होता है? √3, ये सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये √3 आ गया ना आंसर। अब इसमें चेक कीजिए कि √3 किसका मान होता है? cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये नहीं होगा। sin 60 का मान कितना होता है? तो sin 60 का मान होता है √3/2, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको सिर्फ √3 चाहिए। tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। sin 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2 होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसी तरह से चेक किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में 4 गो क्वेश्चन दिया था, ये हम लोग बना चुके हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। अब यहाँ पर दिया है कि 0 डिग्री से बड़ा, इधर ये जो चिन्ह है जिधर खुला रहता है वो वाला चीज़ क्या होता है? बड़ा होता है, और ये जिधर कोना रहता है यानी जो बंद रहता है वो चीज़ छोटा हो जाता है। जिधर कोना मुंह किया है वो छोटा है, और ये वाला क्या है? बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि tan a + b का मान दिया है √3, tan a - b का मान दिया है वो 1/√3। अब 0 डिग्री से बड़ा है a + b, और 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। और जो a का मान है ना वो b से क्या है? बड़ा है, यानी a और b में जो है ना a बड़ा है, क्योंकि a देने मुंह खुला हुआ है। तो a और b का मान बताना है क्या है। देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, हल किया जाए इसको। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो दिया है उसको लिखिए सबसे पहले, tan a + b बराबर कितना दिया है? √3 दिया है। अच्छा √3 दिया है ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि √3 tan में किसी का वैल्यू होता है? tan a + b बराबर, अच्छा tan में किसका मान, कितना डिग्री के मान √3 होता है? तो tan का मान एक बार याद कीजिए कि tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
और 90 डिग्री। तो tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, 45 का मान 1 होता है, और tan 60 का मान होता है √3, और tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। हमको क्या देखना है कि √3 tan में किसका मान होता है। तो देखिए √3 यहाँ है, tan में 60 डिग्री का मान होता है। तो √3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। देखो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं। तो क्या इतना के स्थान पर हम इतना नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। तो √3 का मान कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर है कि कुछ भी ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, tan cos कुछ भी हो जाएगा। साइन A बराबर कितना है, साइन थीटा ले लो, साइन थीटा बराबर दिया है साइन 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर है साइन 30 डिग्री के। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, यह स्टेटमेंट यही कहना चाह रहा है कि ये जो थीटा का मान है ना वो 30 डिग्री है। ये थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। cos 45 डिग्री बराबर है किसके है, बराबर cos x डिग्री के बराबर है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि इधरों cos 45 दिया है और इधरों cos x डिग्री दिया है, और दोनों बोल रहा है कि बराबर भी है। तो ये बराबर कब होगा, जब इधरों 45 होगा x का मान, जब x डिग्री का मान इधरों 45 होगा तभी तो बराबर होगा। यानी cos 45 का मान होता है 1/√2, और 1/√2 इधरों 1/√2 कब आएगा, जब x का मान हम 45 डिग्री लेंगे। उसी तरह से और भी समझिए, tan y डिग्री बराबर है tan 45 डिग्री के। इससे हमको क्या समझ में आया, यही कि जो y डिग्री का मान है ना वो 45 के बराबर है। जो y डिग्री का मान है वो कितना के बराबर है, 45 डिग्री के। बस इतना ही कहना चाह रहा है यह स्टेटमेंट। ध्यान बस यही देना है कि ये वाला tan है ना तो ये भी tan होना चाहिए, ये साइन में है तो ये भी साइन में, ये cos में रहेगा तो ये भी cos में होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए कि tan A + B बराबर है tan 60 डिग्री के। अतः हम कह सकते हैं कि A + B जो है वो 60 डिग्री दिया है, और इसी को समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अभी तक इसका काम किए और प्रश्न में आगे पढ़ते हैं। और tan A - B बराबर दिया है 1/√3। tan A - B दिया है 1/√3, ठीक है। tan A - B बराबर tan में कितना डिग्री का मान होता है 1/√3, बस यही याद करना है। तो एक बार फिर से लिखते हैं, tan 0 डिग्री का मान होता है 0, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। अच्छा, हम लोग को क्या देखना है कि 1/√3 tan कितना डिग्री का मान होता है। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यानी 1/√3 के स्थान पर हम लोग tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, tan
30 डिग्री। tan a माइनस बी जो है वो बराबर है tan 30 डिग्री के। अतः हम कह सकते हैं कि जो a माइनस बी है ना वो 30 डिग्री दिया है। a माइनस बी क्या है? 30 डिग्री दिया है। a माइनस बी 30 डिग्री, इसको समीकरण नंबर सेकंड मानते हैं। देखिए tan x डिग्री बराबर है tan 60 डिग्री के। इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको यही पता चला कि ये जो कोण का मान है ना इस कोण के बराबर है। देखिए ये भी tan में है, ये भी tan में है, तो ये और ये tan में है, तो ये और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि x डिग्री बराबर कितना? 60 डिग्री। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर x डिग्री है, यहाँ पर तो a माइनस बी है, कोई बात नहीं, यहाँ पर x डिग्री दिया है और x को हटा के हम लिख देते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो भी क्या होगा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ प्लस ना देके माइनस दे देते हैं। कहने का मतलब बस सिर्फ इतना ही है कि जो थीटा के जगह पर आया है ना वो कोण के बराबर में हो जाएगा। तो थीटा के स्थान पर तो ये पूरा आया है tan, और ये tan को छोड़ दिए तो क्या बचा? a माइनस बी। तो a माइनस बी बन गया 60 डिग्री का मान। तो यहाँ से हम लोग को समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और इसको आपस में हल करेंगे। अब देखिए tan a समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर देखिए जोड़ने पर क्या मिलता है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए a गो a और a गो a कितना हो गया? 2 गो a हो गया। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो एक छिपा हुआ है, तो एक a 2 गो a हो गया। लेकिन हाई कह रहा है कि एगो प्लस में b दिया है, एगो माइनस में b दिया है, तो एगो प्लस में b एगो माइनस में b, कट गया b, क्योंकि एगो प्लस है एगो माइनस है तो दोनों चीज़ बराबर है तो कट गया। बराबर में क्या है? 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। अब यहाँ से a का मान निकालना है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये 2 क्या है? इंटू में है, तो इधर आएगा तो बटा में। तो a का मान कितना मिला हम लोगों को? a का मान मिला 45 डिग्री। अब a का मान मिल गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, अच्छा है a का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, b का मान निकल जाएगा। तो a का मान हम लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ना, तो a के स्थान पर 45 डिग्री रख दिए, प्लस क्या है? b है तो b लिख दिए, बराबर में क्या चल रहा है? 60 डिग्री। b को इधर ही रहने देते हैं क्योंकि b का मान निकालना है। इधर 60 डिग्री है और इधर 45 डिग्री है और प्लस में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा माइनस में। तो b बराबर देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, b बराबर 60 डिग्री में से 45 डिग्री को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 5 और 1 15 डिग्री। ये देखिए b का मान निकल गया। और हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा था कि a और b का मान निकालिए, तो a और b का मान हम लोग निकाल दिए। a का मान कितना? 45 डिग्री और b का मान कितना? 15 डिग्री। प्रश्न में कुछ भी नहीं था, प्रश्न में ये सब पर उतना ध्यान नहीं देना है अभी 10th क्लास तक, बस इस पर ध्यान देना है कि ये a प्लस बी tan a प्लस बी दिया है √3, यहाँ लिख दिए। बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि √3 tan में किसी का मान होता है कि नहीं। तो tan के त्रिकोणमितीय सारणी को
चेक करना है मन ही मन किसका मान है। उसको देखे तो पता चला कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। उसी तरह से tan a माइनस बी का मान दिया है 1/√3। अब मन ही मन ये सोचना है कि tan में किसका मान होता है 1/√3। तो tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो उसको लिखे हम लोग। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया √3। तो यहाँ से दो हम लोग को समीकरण मिला और समीकरण को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं। जोड़ दिए दोनों समीकरण को तो एगो प्लस में है एगो माइनस में ख़त्म हो गया, 2a मिल गया। और 60 को 30 को जोड़ेंगे तो 90, और 2 इधर गुना में इधर आएगा तो बटा में, ये 2 इसको काटेगा तो 45 मर्द में काटेगा। अतः a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। अब a के मान को समीकरण 1 में यहाँ पर रख दीजिए, चाहे a का मान समीकरण 2 में यहाँ पर रख दीजिए। क्या मिलेगा हम लोग को b का मान निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इसको रिवीजन करिए आप लोग। जय हिंद।